हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग जीएस क्वेश्चन पेपर में हिंदी का मॉक टेस्ट करेंगे। ये सेकंड मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोग विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष्य और विशेषण, इसके साथ साथ पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते रहिएगा और लास्ट में देखिएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी के सभी आर से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में जो तत्सम शब्द है उसका चयन कीजिए। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, अंधकार, आम, आज और आँख। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो तत्सम, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे तत्सम और तद्भव 2 शब्द होते हैं। तद्भव जो कि हमारी बोलचाल की भाषा में होते हैं और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में ले लिए गए होते हैं। आप लोग ऐसे भी अंतर कर सकते हैं तत्सम और तद्भव में। तत्सम यहाँ पे आधा वर्ड है, आधा त स म, जो कि संस्कृत में अक्सर आधा शब्द आते हैं, जबकि तद्भव तो ये पूरे के पूरे शब्द हैं। आप इस तरीके से तत्सम संस्कृतनिष्ठ है, तद्भव आम बोलचाल की भाषा है, ऐसे उसको डिफरेंट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अंधकार। अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? अंधेरा। जबकि आम्र होगा आम का तत्सम शब्द, आज का अद्य और आँख का अक्षी तत्सम शब्द होता है। बाकी ये तीनों तद्भव शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप नहीं है? इंदु, रात, दिनेश और मनोज। इसमें से इंदु, दिनेश और मनोज ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि रात जो है ये तद्भव शब्द होगा और इसका तत्सम होगा रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में तत्सम शब्द हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्द अचरज, कुमार, निठुर, ईंख। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आप लोग गेस करिए। इसमें तत्सम शब्द कुमार है। कुमार अगर तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा कुंवर या कुंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जात वेद किसका पर्यायवाची शब्द है? अब ये पर्यायवाची से रिलेटेड आ गए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिव, अग्नि, ब्रह्मा और सूर्य। तो जात वेद किसका पर्यायवाची शब्द है? गेस करिए आप लोग आंसर। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है जात वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है। 3 शिव का पर्यायवाची है, 1 नहीं है। आप लोग ऑप्शन देखिए, भूतेश, वामदेव, अच्युताग्र और भव। तो कौन से शिव के पर्यायवाची शब्द नहीं है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, अच्युताग्र। ये आपका बलराम का पर्यायवाची शब्द है। अच्युताग्र आप लोग इसका अर्थ भी समझ लीजिए। अच्युत बोलते हैं कृष्ण भगवान जी को और उनसे पहले ही जन्म लेने वाले अच्युताग्र। तो इस तरीके से बलराम का हो गया पर्यायवाची शब्द अच्युताग्र। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है, अच्युताग्र किसका पर्यायवाची है। आरो में नहीं, किसी और में हमने ध्यान नहीं दिया है। आप लोग देख लीजिएगा, अच्युताग्र बलराम का है पर्यायवाची शब्द और शिव का है भूतेश, वामदेव और भव, ये शंकर भगवान जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यमुना का पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं, भानुजा, इला, कृष्णा और तरड़िजा। तो आपको नदी का पर्यायवाची तरड़िजा लग सकता है, लेकिन नहीं, ये यमुना का ही पर्यायवाची है। इसमें से इला शब्द है जो सेकेंड ऑप्शन, ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द इला है, जबकि भानुजा, कृष्णा और तरड़िजा ये तीनों के तीनों यमुना जी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से, अब ये वर्तनी वाले हैं, अशुद्धि को चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये अनुग्रहित होगा या अनुगृहीत होगा या अनुग्रहित होगा या अनुग्रहित होगा। आपको सही ऑप्शन चुनने हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। इसका सही ऑप्शन होगा अनुगृहीत। यहाँ पे जो ऋषि वाला री शब्द है, इसको स्वर के उसमें लिया गया है, अनुग्रहीत शब्द होगा, न कि अनुग्रहित या अनुग्रहित या अनुग्रहित। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें से सही है, अनुगृहीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। अब आपको वाक्य शुद्धि इसमें करना है। वाक्य दिया हुआ है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था।
दूसरा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तीसरा है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। या चौथा, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस कर सकते हैं। इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अब बाकी तीनों में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ गलत है। यहाँ पे अधीन के जगह पे होगा अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। दूसरा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं, तो यहाँ निरपराधी के जगह पे निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार वाक्य शुद्धि में मैंने देखा है, आया है निरपराधी जो कि निरपराध होता है। नेक्स्ट है उसे पैतृक संपत्ति, तो यहाँ पर आपका शब्द गलत लिखा है। पैतृक में ये ऋषि वाला त्री रहेगा, त में ऋषि वाला री, पैतृक संपत्ति, तो ये आपका त्री रहेगा। इसमें त्री शब्द गलत है, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन सही है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको चुनना है अशुद्ध वाक्य। पहला दिया है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। या फिर प्याज तीखा होता है। या आप इतनी देर क्यों आए, इतनी देर में क्यों आए। या फोर्थ ऑप्शन दिया है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य हम लोगों का पहला है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। करना स्पष्टीकरण के साथ नहीं आएगा, इस वजह से यह शब्द का प्रयोग त्रुटिपूर्ण हो जाता है। शुद्ध होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, न कि स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो करना ये बार बार रिपीट हो रहा है, करण और करना सेम हो गया। स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना यहाँ पे एक अतिरिक्त वाक्य है। बाकी सब तीनों शुद्ध वाक्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्रिया विशेषण, अब ये विशेषण और विशेष से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है धीरे धीरे, चाल चलन, अंधेरा, सुंदर। इसमें से आपको ढूंढना है क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसमें बता दें, धीरे धीरे जो शब्द दिया है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, कोई काम धीरे धीरे हो रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। और भी उदाहरण होते हैं जैसे यहाँ, वहाँ, थोड़ा थोड़ा, या तिल तिल, या ठीक, काफ़ी, ये सारी चीज़ें क्रियाओं की विशेषता बताती हैं, क्रिया विशेषण से रिलेटेड शब्द हैं। जबकि चाल चलन, अंधेरा और सुंदर ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रही है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ये भी आपके आरओ में पूछा गया है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये आई थिंक 2017 में जो स्पेशल आरओ हुआ था उसमें पूछा गया है, या 10 में। स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक या रीतिवाचक है। तो प्रतिदिन आपको पता चल रहा होगा कि यह कालवाचक विशेषण है, क्योंकि यह किसी समय या काल की सूचना दे रहा है। इसके साथ कुछ और उदाहरण होते हैं जैसे आज, अब, हर बार या तुरंत, इस तरीके के शब्द आते हैं, तो ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेष या विशेषण युग्मों में एक गलत है, आपको वो चुनना है कौन सा गलत है। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। एक गलत है, सर्वसुलभ, कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी या भाव विह्वल। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमा करके पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। ताजी रोटी विशेषण और विशेष्य है, ना कि विशेष्य और विशेषण। सर्व विशेष्य है सुलभ का, कर्म विशेष्य है विशेषण निष्ठ का, भाव विह्वल ये विशेष्य है भाव, और विह्वल जो है वो विशेषण है। भाव का विशेषता बता रहा है कि भाव कैसा है, विह्वल है। सर्व का ये विशेष्य है, विशेषण बता रहा है कि सुलभ है। कर्म विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है, निष्ठ है। जबकि यहाँ पे तो ताजी है, ये आपका विशेषण है, और रोटी जो है वो विशेष्य है, अपोजिट कर दिया गया है। इसी के लिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का सही होता है। बाकी सब विशेष्य विशेषण है, और थर्ड ऑप्शन विशेषण और विशेष्य दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। ये आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस तरीके से दिए गए हुए हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका या अनिमिका, अनामी या अनामिका। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, इसे अनामिका बोलते हैं।
यानी कि रिंग फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि और मंदाग्नि। तो ये चारों शब्दों से भी रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि दावाग्नि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या वाक्य दे देगा इसके लिए शुद्ध शब्द है, जठराग्नि आंसर हो सकता है। तो चारों शब्दों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द होता है जठराग्नि, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। जठर रस हम लोगों के पेट में बनता है जो खाने को पचाने का काम करता है, तो यह जठराग्नि हम पेट की अग्नि के लिए है, हम लोग यूज़ करते हैं। दावाग्नि ये जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावाग्नि, जबकि बड़वाग्नि समुद्र में या समुद्र के अंदर लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि। और मंदाग्नि किसी रोगी के बारे में बताता है कि रोगी का जो पाचन शक्ति है वो छीड़ पड़ गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उसको बोलते हैं मंदाग्नि। ये आपका जठराग्नि ही जब मंद पड़ जाती है तो वो मंदाग्नि शब्द इसमें यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपर्युक्त शब्द होगा, उपयुक्त शब्द होगा, उपर्युक्त यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या बोलते हैं, पदभ्रष्ट बोलते हैं, पदानवत बोलते हैं, या पदानुगत बोलते हैं, या पदच्युत बोलते हैं। सही आंसर होगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, उसको पदच्युत बोलते हैं हटाए गए के लिए। जबकि पदभ्रष्ट मतलब अपने पद से वो भ्रष्ट हो जाता है, उसका सही उपयोग नहीं करता, वहाँ पे पदभ्रष्ट बोलते हैं, मतलब सही पावर दिया गया हो वो पावर को यूज़ नहीं कर रहा है। पदानवत होता है कि किसी भी अधिकारी हो उसको अपने पद से हटा करके निम्न पद पे प्रतिष्ठित किया जाए या निम्न पद दे दिया जाए, तो उसे पदानवत बोलते हैं। पदानुगत मतलब उसका अनुसरण करना, तो ये पदानुगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका विलोम से शब्द रिलेटेड शब्द है। स्थूल, बीमार, स्वस्थ, कर्मठ। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो रुग्ण मतलब बीमार होता है, लेकिन इसका विलोम शब्द होगा स्वस्थ, रुग्ण का स्वस्थ। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दत का विलोम शब्द है सौख्य, उत्तम, विनीत या कोमल। तो इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए। उद्दत का होता है विनीत, थर्ड ऑप्शन सही होगा, उद्दत विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? अवनि पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अवनि का होगा अंबर, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अवनि अंबर। जबकि सितारा, धरा, शशांक, धरा उसी से रिलेटेड है, सितारे तारे को बोलते हैं, और शशांक आपका चंद्रमा से रिलेटेड है। तो अवनि का सही जो होगा वो अंबर होगा। पृथ्वी का धरा, ये पृथ्वी का ही है, धरा का आकाश होता है, अवनि का अंबर। चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने आगे ये पर्यायवाची शब्द भी करवाया है, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है प्रीवियस में, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें इसमें दिया गया है कि शब्दों का खरगोश का पर्यायवाची नहीं है। ये सारे पर्यायवाची से रिलेटेड आरो यारो से ही क्वेश्चन है। इसका एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर जो आपने देखा हो तो स्किप कर दीजिएगा वीडियो, नहीं तो फिर आप एक बार इसे देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खरगोश का पर्यायवाची नहीं है? तो ये सारे के सारे दिया हुआ है। शशा यहाँ पे खरगोश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। शशक, खरहा, खग नहीं होगा, खग पक्षी का होता है, बाकी सब खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से रफ्तार का पर्यायवाची शब्द है वेग, पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से आतुर शब्द का उचित पर्यायवाची समूह पूछा गया है। तो आतुर मतलब होता है इच्छुक, व्यग्र, अभिलाषी, उत्कंठित, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। बाकी सब में एक एक गलत दिया हुआ है, जैसे आतुर का अचरज यहाँ पे गलत दिया हुआ है, स्वीकृति गलत दिया हुआ आतुर का, उत्कंठा के बाद अनादर या अवज्ञा ये दोनों गलत दिया हुआ है, तो इसलिए ये आतुर और निषेध तो ये सब गलत हो जा रहे हैं। बाकी सब सही है, थर्ड ऑप्शन इच्छुक, व्यग्र, अभिलाषी, उत्कंठित, ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में खटमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं खद्दोत, जो कि हम लोग बोलते हैं, हम जुगनू को बोलते हैं, ये होगा। बाकी मतकुट, खटकीट, खटकीड़ा खटमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें दिया हुआ कामधेनु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कामधेनु गाय होती है, तो इसमें कमला, लक्ष्मी का दिया हुआ पर्यायवाची शब्द। बाकी सुरभि, सुरधेनु, सुरभि ये कामधेनु के पर्यायवाची शब्द हैं।
फिर दिया हुआ है नीचे दिए गए शब्दों में या विकल्पों में कौन सा कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपोत, हारिल, रक्तलोचन, क्योंकि कबूतर की आंखों के चारों तरफ रेड कलर का सर्कल होता है इसलिए रक्तलोचन भी बोलते हैं। अंशु इसमें सही ऑप्शन है कि अंशु कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कल्पवृक्ष का पूछा गया है समानार्थी शब्द कौन सा है, यानी कि उसके समान, तो गौरी, अपर्णा, दोथी, मंदार। मंदार ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। कल्पवृक्ष का समानार्थी शब्द है, बाकी सब नहीं है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से शर्वरी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो शर्वरी का है निशा, तम, राका, यामिनी। तो तम अंधेरे का होगा, यहाँ सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी सभी शर्वरी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट में दिया है निम्न में से कौन सा शब्द आंधी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपदा जो कि संकट का पर्यायवाची शब्द है, बाकी झंझावत, तूफान और महावत भी आंधी का पर्यायवाची है, इसे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। महावत वो हाथी को चलाने वाला नहीं, महावत भी बोलते हैं आंधी को। नेक्स्ट दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में शिखी और कलापी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सारंग, सरी, फड़ी या वायस। तो सरी तीर का होता है, फड़ी बोलते हैं सांप को, वायस कौवे का पर्यायवाची शब्द है। सारंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सारंग, सिखी, कलापी ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। किसके सारंग, सिखी, कलापी हैं? ये आपके हैं पर्यायवाची शब्द भंवरे के। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। ऐसे ही आपको वीडियो हम हफ्ते में कम से कम 3 देंगे हिंदी से रिलेटेड RO के क्वेश्चन या मॉक टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।